निष्ठा मॉड्यूल 12 में जो गतिविधि दी गई है उसके प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षक ने शिक्षार्थी को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई माप कर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। अब देखिए, इसमें कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हमारा लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। तो यहाँ पर देखिए, जो लंबाई का तुलनात्मक माप है वो भी सही है, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन भी ठीक है, और धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए, ये तीनों ही विकल्प सही है। तो इसमें हमारा जो विकल्प है 1, 2, 3 सही है। पहला ही विकल्प हमारा यहाँ पर सही है, 1, 2, 3 तीनों ही बात सही है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इसके विकल्प हैं हमारे केवल पेड़ों के बारे में, केवल झाड़ियों के बारे में, पौधों की वृत्तियों में विविधता, केवल शाख के बारे में। तो देखिए, इसमें जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा रहेगा पौधों की वृत्तियों में विविधता के बारे में। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डाटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब के पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। पहला हमारा, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। तो देखिए, इसमें हमारा सबसे पहला जो विकल्प है ये सबसे सही है, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे अगला हमारा प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समकक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या है, देखिए, प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला है हमारा, क्षार उन विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो आंसर है ये होगा, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला विकल्प सही होगा। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये विकल्प हमारा सही है और इस पर क्लिक करके हम अगले पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्नलिखित में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं हमारे यहाँ पर, सूती, पॉलिस्टर, रेशम और रेयॉन। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो है यहाँ पर रेशम। यहाँ पर हम रेशम पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इससे अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक शिक्षार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? देखिए यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं। घोल संतृप्त हो जाएगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, पानी जमने लगेगा। तो यहाँ पर जो है घोल संतृप्त हो जाएगा, ये हमारा विकल्प सही है और इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? इसमें हमारे विकल्प हैं, पहला विकल्प है हमारा प्रश्नोत्तरी, दूसरा है हमारा परियोजना, तीसरा है रोल प्ले और चौथा है स्थानीय दौरा। तो यहाँ पर देखिए परियोजना हमारा सही है, तो परियोजना पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इससे अगला हमारा प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि प्रत्येक छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? ऐसी गतिविधियों से बचें, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से न बोलने के लिए कहें। शिक्षार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। शिक्षार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही विकल्प है वो होगा, शिक्षार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। यहाँ पर ये हमारा विकल्प सही होगा और इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेशी सभी गतिविधियों में सुनिश्चित गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? क्या अपनाएंगे? देखिए इसमें कंपन करने वाले विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। दूसरा हमारा विकल्प है तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। और सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो यहाँ पर देखिए सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण ये वाला सही होगा और इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो देखिए माध्यमिक है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है और उच्च माध्यमिक है। तो यहाँ पर देखिए जो विज्ञान को अलग किया जाता है वो है हमारा उच्च प्राथमिक। तो यहाँ पर हम उच्च प्राथमिक को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर
हमने टोटल क्वेश्चन अटेंड किए हैं 10 और हमने 10 का ही आंसर दिया है, कोई भी आंसर हमने स्किप नहीं किया है। अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद हम देखेंगे हमारा जो स्कोर है वो 10/10 है, यानी कि हमने पूरे क्वेश्चन सही कर दिए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी गतिविधि कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।